सत्व शुद्धि वर्णन। शैलादि बोले, स्नान याग आदि करके सूर्य की पूजा के लिए भस्म स्नान, शिव स्नान करके शिव की अर्चना करनी चाहिए। षष्ठ मंत्र से भक्ति द्वारा मिट्टी को ग्रहण करें और भूमि में रखें। द्वितीय मंत्र से जल से उसे छिड़कें और तृतीय मंत्र से उसका शोधन करें। चौथे मंत्र से उसका विभाग करें। षष्ठ मंत्र से शेष मृतिका को लेकर उसके 3 विभाग करके शरीर पर लेपन करें और फिर स्नान करें। भानु का अभिषेक करें। सींग से, पत्ताओं के पुट से, पलाश के पत्र से सूर्य को स्नान के लिए जल छोड़ें। वाष्कल आदि सूर्य मंत्र जो वेदों के सारभूत हैं, उन्हें मैं तुमसे कहता हूँ। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वहा, ओम महा, ओम जनः, ओम तपा, ओम सत्यम, ओम ऋतम, ओम ब्रह्म। यह नवाक्षर मंत्र वाष्कल मंत्र कहलाता है। जो नाश को नहीं प्राप्त हो और सत्य हो उसे अक्षर कहते हैं। ओमकार से लेकर नमः पर्यंत सत्य अक्षर कहा गया है। इसको सूर्य का मूल मंत्र कहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः सूर्याय खरकोल्याय नमः। यह सूर्य का मूल मंत्र है। इससे या नवाक्षर मंत्र से प्रकाशित सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अंग मंत्रों को मैं यथाक्रम से कहता हूँ। ओम भू ब्रह्म हृदयाय, ओम भुवः विष्णु शिरसे, ओम स्व रुद्र शिखाय, ओम भूर्भुवस्व ज्वाला मलिनी शिखाय, ओम मह महेश्वराय कवचाय, ओम जना शिवाय नेत्रभ्य, ओम तपः तापकाय अस्त्राय फट। ये सूर्य के विविध प्रकार के मंत्र कहे हैं। इन मंत्रों के द्वारा सींग आदि के पात्रों से अपनी आत्मा का अभिषेचन करें। ताम्र पात्र में स्थित जल से विप्र, क्षत्रिय अथवा वैश्य रक्त वस्त्र धारण किए हुए विधि पूर्वक आचमन करें। सूर्यश्चमेति मंत्र से दिन में तथा अग्निश्चमेति से रात में तथा आपः पुनन्तु मंत्र से मध्य में आचमन करें। नवाक्षर या मूल मंत्र से अंगन्यास और करन्यास करें। इन मंत्रों के द्वारा मैं सूर्य स्वरूप हूँ ऐसा विचार करके वामहस्त पर रखे हुए गंध युक्त जल से कुशापुंज से आयोहिष्टादि मंत्रों द्वारा शरीर पर छींटा लगाएं। शेष जल को नाही नासा पुट से सूंघ कर शरीर में शिव की भावना करें। सब देवों का, ऋषियों का, विप्रों का, भूतों का विधिवत तर्पण करें। सायंकाल, मध्याह्न काल, प्रातः काल तीनों समय लाल चंदन मिले जल से सूर्य को अर्घ प्रदान करें। सुगंधि युक्त एक प्रस्थ जल ताम्र पात्र में भरकर रक्त चंदन तथा तिलों से युक्त कुशा और अक्षत, दूर्वा, अपामार्ग, पंचगव्य अथवा गौघृत से युक्त उस पात्र को सिर पर रखकर जानुओं से भूमि को स्पर्श करके शिव को प्रणाम करके अर्घ प्रदान करें। हजारों अश्वमेध से जो फल प्राप्त होता है वह फल सूर्य को अर्घ देने से प्राप्त होता है। भक्ति से सूर्य को अर्घ देकर पुनः त्र्यंबक भगवान का पूजन करें। भास्कर का पूजन करके आग्नेय स्नान करें। फिर योगी पद्मासन लगाकर प्राणायाम करें। लाल पुष्प तथा कमल पुष्पों को लेकर दक्षिण भाग में स्थित करें। सर्व कार्यों में सर्व सिद्धि करने के लिए ताम्र पात्र श्रेष्ठ कहे हैं। पुनः पूजा की सब सामग्री को जल से प्रक्षालन करें। सर्व देवों के द्वारा नमस्कार करने योग्य आदित्य का जप करें। मंत्र बोलकर सूर्य को नमस्कार करें। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अघोरा, विकृता 8 शक्तियां सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। इनके मध्य में सर्वतोमुखी वरदान देने वाली देवी की स्थापना है। वाष्कल मंत्र से इनका आह्वान और पूजा करें। पद्य नाभ की भास्कर की मुद्रा बनाएं। मूल मंत्र से पाद्य आचमन आदि कराएं। रक्त पुष्प, रक्त चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि तथा तांबूल वाष्कल मंत्र के ही द्वारा
अर्पण करें। दीपक भी इस मंत्र से प्रदान करें। कमल की कर्णिका में अष्टमूर्ति का विन्यास करके ध्यान करें। बिजली की सी चमक वाली शांत स्वरूप अस्त्र धारिणी, सब आभरणों से युक्त, रक्त चंदन माला व वस्त्र धारण किए हुए, सिंदूर के समान अरुण वर्ण वाली ऐसी अष्टमूर्ति भास्कर रूप महेश्वर का ध्यान करें। उसी मंडल में सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु का भी ध्यान करें। सभी दो भुजा तथा दो नेत्र वाले हैं, परंतु राहु का तो ऊर्ध्व शरीर ही है। इनको इनके नाम से प्रणव आदि में लेकर नमः बाद में लगाकर पूजना चाहिए, जैसे ओम सोम्या नमः। ओम इस प्रकार करने से सर्व सिद्धि, धर्म, अर्थ की प्राप्ति होती है। सब देवता, ऋषिगण, पन्नग और अप्सराएं, यातुधान, सप्त अश्व जो छंदमय है, बालखिल्य ऋषियों का गण आदि सबका पृथक पृथक अर्घ पाद्य आचमन से पूजन करें। पूजन के बाद 1000, आधा हजार या 108 बार वाष्कल मंत्र का जाप करना चाहिए, जबकि दशांश पश्चिम दिशा में परिमाण के अनुसार कुंड बनाकर हवन करना चाहिए। प्रभावती शक्ति का गंध, पुष्प आदि से वाष्कल मंत्र से पूजन करना चाहिए। पश्चात मूल मंत्र से पूर्णाहुति करें। भास्कर रूप देव शंकर के अंगों का सहित पूजन करके अर्घ और प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस प्रकार मैंने संक्षेप से सूर्य भगवान का पूजन कहा। जो इस प्रकार देव जगत गुरु भास्कर का एक बार भी पूजन करेगा, वह परम गति को प्राप्त होएगा। वह पुरुष सर्व ऐश्वर्य युक्त, पुत्र पौत्रादि भाई बंधुओं से संपन्न, विपुल भोगों को भोग कर धन्य धान्य युक्त, यान वाहन से संपन्न, विविध प्रकार के भूषणों से युक्त, काल गति को प्राप्त होकर सूर्य के साथ अक्षय काल तक आनंद को प्राप्त होता है। फिर यहाँ आकर राजा होता है अथवा वेद वेदांग संपन्न ब्राह्मण होता है। फिर पूर्व की वासना के योग से वह सूर्य भगवान की आराधना करके सूर्य की सायुज्यता को प्राप्त होता है।